सीधे भोपाल लिए चलते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दूसरे दिन आज समापन भी होना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंच पर हैं। हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति करेंगे। मेरी अपनी ओर से इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारा भोपाल को लेकर के थोड़ा सा मन में कहीं न कहीं थोड़ा ऐसा लग रहा था कि भोपाल का प्रयोग नया है, लेकिन आप सबकी उपस्थिति हमारा हौसला कई गुना बढ़ाया है। आपकी मौजूदगी से निश्चित रूप से हमने ताकत पाई है और भोपाल की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अभी तक के हमारे प्रदेश में होने वाली जीआईसी का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बन रही है। मेरी अपनी ओर से आप सबको भी बधाई। और सायंकाल जब गृह मंत्री जी आएंगे तो हम लगेगा हम काफी हद तक बहुत आगे बढ़ेंगे। पुनः आपका वंदन, अभिनंदन। समान रूप से मेरी तो इच्छा है कि मैं यहाँ से निकलूं नहीं, यही बैठा हूँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे काम चल रहे हैं अलग अलग। आधे ऊपर तो काम समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, क्योंकि जितने प्रकार से काम चल रहे हैं आपको भी आनंद आएगा। लेकिन जब हम अपने अच्छे मन से काम करते हैं तो सभी कामों में सफलता परमात्मा भी देता है। मैं बाबा महाकाल की नगरी से आता हूँ और आप तो परमात्मा की दया से उस समुद्र मंथन की घटना का भी हमारा नगर साक्षी है। समुद्र मंथन की घटना मैं मान के चलता हूँ कुंभ से जुड़ती है कि कुंभ में स्नान करने के लिए ऐसा माना गया कि वो अमृत मंथन हुआ था। लेकिन अमृत मंथन को अगर माइनिंग की तरीके से देखो तो सच्चे अर्थों में माइनिंग की पहली घटना थी वो, जो पृथ्वी के गर्भ से निकल करके आई। क्या निकला है दुनिया में कोई पहला अगर कोई माइनिंग का प्रयोग हुआ तो हमारे देवताओं के माध्यम से हुआ, और उसकी विशेषता क्या है? जो निकला है वो सबसे आखिरी में जहर पिया भगवान नीलकंठधारी पहला है, लेकिन अमृत भी निकला है। अमृत में जीवन मिला है और हम सब जानते हैं कि अमृत अर्थात माइनिंग सेक्टर की ताकत है। माइनिंग सेक्टर सबका बेस बनाती है। माइनिंग के बिना सब कुछ अधूरा है। तो हम अपने वर्तमान के इस युग में माइनिंग की महत्ता भी समझें और आने वाले समय में इसके आधार पर लोगों की बेहतरी के लिए, रोजगार के लिए, समृद्धि के लिए और सह अस्तित्व की भावनाओं के लिए पृथ्वी के गर्भ में छिपा खजाना हम सबको फलीभूत हो और आपन सबके काम आए। इस भावना के आधार पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और एक बार फिर आपका आभार मानता हूं। आपने प्रेम से आकर के हमारी इन्वेस्टर समिट को सफल बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपकी ये प्रोत्साहन वाक्य हम सभी को प्रगति की ओर अग्रसर तो करते ही हैं, लेकिन उसे 2 गुना बढ़ाने में भी, उसे गति देने में भी बहुत सहयोग करते हैं। भोपाल से आप जो तस्वीर देख रहे हैं, आज दूसरा दिन है जीआईएस का, दूसरा और अंतिम दिन है। देश के गृह मंत्री मंच के ऊपर कुछ देर बाद आएंगे और इस वक्त ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में माइनिंग सेक्टर्स को लेकर माइनिंग समिट की शुरुआत हो चुकी है। तो माइनिंग समिट के शुरुआती सत्र में आज मुख्यमंत्री जी ने पधारे सभी जो गेस्ट हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनका स्वागत किया और माइनिंग सेक्टर को लेकर चर्चा की शुरुआत कर दी। आज अंतिम दिन है, देश के गृह मंत्री पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर जो माहौल है, सुविधाएं हैं, नीतियां हैं, इनको स्पष्ट किया जा रहा है। उद्योगपतियों के साथ मिलकर वे क्या चाहते हैं इसे समझा जा रहा है। हज़ारों करोड़ रुपए के एमओयूज साइन किए जा रहे हैं। निवेश का ये न्योता जो अलग अलग स्टेट में जाकर सरकार देकर आती हैं और फिर अब सेक्टर वाइज एक एक समिट में कॉन्क्रीट निर्णयों तक पहुंचने का प्रयास सरकार कर रही है। तो माइनिंग समिट, इसकी शुरुआत करने मुख्यमंत्री जी आए और माइनिंग को डेवलपमेंट की, विकास की आधारशिला बताया। उसे महाकुंभ से भी जोड़ा, मंथन से भी जोड़ा। उसे धरती के ऊपर पहली माइनिंग संभवतः थी, उसे करार दिया। और दूसरी बात यह कि माइनिंग समिट में जितने भी इंडस्ट्री से जुड़े प्रतिनिधि आए हैं उन सबको कहा है कि प्रदेश में माइनिंग को लेकर और माइनिंग क्षेत्र में विस्तार को लेकर सरकार पूरी तरह तत्पर है, तैयार है। आज दूसरा दिन है जीआईएस का। कल भी
काफ़ी सफल दिन रहा था। शुरुआत देश के प्रधानमंत्री जी ने की थी, अब गृह मंत्री जी आने वाले हैं। पूरा अपडेट आपको IBS 24 लगातार देता रहेगा।